पादरी जूलियन जस्टिन जो इब्तदा इदारे में बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हम चर्च ऑफ पाकिस्तान में पादरी साहब जो हैं वो अपनी खदमात भी दे रहे हैं। आज हमें भाई अररात ने दावत दी थी कि हम CYA के इस प्लेटफॉर्म से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ड्रग्स के हवाले से और यूथ में ड्रग का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से भी दें, प्लस ये कि हम आपको एक थोड़ा सा ये भी बता सकें, एक रास्ता भी बता सकें कि इसका इलाज मुमकिन है। और आप लोग में से अगर आपकी कम्युनिटी में कोई नौजवान ऐसा है जो ड्रग यूज़र है तो उसको आप हेल्प आउट कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम में आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें दावत दी है और इस ज़रूरत को महसूस किया है कि नौजवानों की सेहत को भी सामने रखते हुए और नौजवानों के मसाइल को सामने रखते हुए आज आपने हमें बुलाया ताकि हम आपको इस हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस दे सकें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं जो वहाँ पर ट्रीटमेंट में हैं, जो ठीक हो गए हैं, वो अपनी थोड़ी सी शेयरिंग भी करेंगे, उनको भी हम मौका देंगे, उनकी भी आप बात ज़रूर सुनिएगा। मैं थोड़ा सा तारुफ इब्तदा का दे दूँ। इदारा इब्तदा जो है डायसिस ऑफ कराची का एक प्रोजेक्ट है और ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से काम करता है। ये प्राइवेट कोई NGO नहीं है, ठीक है, ये चर्च का एक इदारा है और इसका मतलब है, इसका जो लफ्ज़ है इब्तदा IBTIDA, इसका ये कोई एब्रीविएशन नहीं है बल्कि इसका मतलब है आगाज़ होना या शुरू होना। 1995 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और उस वक्त से ही इस प्रोग्राम का नाम इब्तदा ही रखा गया था। हमारी मरकज़ी आयत है लूका की अंजील, उसका 4था बाब 18वीं और 19वीं आयत हमारे इस प्रोजेक्ट की मरकज़ी आयत है। इब्तदा का लोगो है तौबा, परहेज़, खिदमत और रिफाकत, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये बग़ैर मेडिसिन के इलाज फराहम करता है। बिहेवियर्स के हवाले से और बाइबल से मदद लेकर हम इनकी जो है वो तरबियत करते हैं या इनकी मदद करते हैं। तो इस उन्होंने और यहाँ पे एक मिशनरी थे मिस्टर डेविड प्रेमरोज, रेवरेंड डेविड प्रेमरोज, उन्होंने मिलकर इस इदारे का आगाज़ किया कि हम बाकायदा तौर पर नशा करने वालों का इलाज करेंगे लेकिन बगैर मेडिसिन के। तो अभी जो है वो पादरी जूलियन जस्टिन और गुज़श्ता दिनों में बिशप सादिक डैनियल इसकी रहनुमाई इस इदारे की करते रहे। चूँकि हम कोई मेडिसिन नहीं देते तो इनके पूरे दिन की एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, पूरे दिन की, पूरे वीक की, फिर पूरे मंथ की और फिर पूरे साल की। तो उन एक्टिविटीज़ को सामने रख के ही ये काम करते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये हमारी ही बस्तियों की तस्वीरें हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि ये तो पुरानी तस्वीरें हैं, पहले ऐसे चीदा लोग नज़र आते थे, कभी कभी और कहीं नज़र आते थे। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि जहाँ जाएं, जो भी मोड़ लें आप किसी भी गली का, वहाँ आपको ऐसे लोग भी नज़र आएंगे। तो अब इनकी तादाद बहुत बढ़ गई। कुछ ख़वातीन जो यहाँ ट्रीटमेंट में आई, अच्छा ये ट्यूसडे वर्शिप मीटिंग की तस्वीरें हैं। ये इसलिए ज़्यादा आपको दिखा रहे हैं हम लोग, ट्यूसडे और फ्राइडे की मीटिंग हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये उन लोगों के लिए मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं जो वहाँ पर दाखिल होना चाहते हैं। और अगर वहाँ पर कोई दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले हमारी मोटिवेशनल मीटिंग्स अटेंड करे। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, अगर वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है तो नशा छोड़ेगा तो फिर हम उसको नहीं लेते। और अगर वो मीटिंग्स में आता है और ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको इलाज के लिए दावत देते हैं कि वो इलाज भी दे। ये हमारी कुछ मीटिंग्स हैं जो मुख्तलिफ संडेज़ के हवाले से हैं, जो एवरी संडे फैमिलीज़ आती हैं या हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं हर संडे के हवाले से जो है वो किए जाते हैं। जी, ये एक प्रोग्राम है फोर्स अगेंस्ट ड्रग्स। ये बच्चों का है प्रोग्राम, स्कूल के बच्चों के हवाले से, और इसका नाम वैसे हम बच्चों और बचाओ है, लेकिन हम उसी बच्चों और बचाओ के प्लेटफॉर्म से बच्चों के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन स्कूल्स के साथ करते हैं। और हम उन बच्चों को जो मुख्तलिफ स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनको हम इस कोर्स में शामिल करना चाहते हैं। ये आप लोगों के लिए भी एक दावत होगी कि जो बच्चे इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं या सुपारी छालिया वगैरह खाते हैं तो हम उनको अवेयरनेस भी देते हैं, प्लस ये कि वो अगर वो छोड़ देते हैं तो हमारी उस कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं, ताकि वो अपने पीयर ग्रुप के अंदर, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, अपने ग्रुप के अंदर
ये अवेयरनेस दें और उनको भी बचा सकें। यूथ के लिए ग्रुप है जियो और जीने दो, ये अवेयरनेस और प्रिवेंशन का ग्रुप होता है। और जैसे आज हम आपके साथ ये अवेयरनेस शेयर कर रहे हैं, इस तरह हम और बहुत से यूथ ग्रुप्स के साथ भी करते हैं। और उन यूथ ग्रुप्स में हमारी अवेयरनेस ये होती है कि हम उनको ये बता सकें कि आप अपने आप को भी बचाएं, जियो और जीने दो, और दूसरों को भी जीने दें, दूसरों को भी इस चीज़ में से निकालें और दूसरों के लिए भी राहें मतलब हमवार करें अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाने के लिए। तो उनको हम तैयार करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं, आगाही भी देते हैं। प्रिवेंशन के प्रोग्राम यानी बचाव के जो प्रोग्राम है वो भी हम उनको बताते हैं। यूथ फॉर क्राइस्ट के साथ हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जैसे आज आपने हमें दावत दी, उन्होंने भी हमें दावत दी, और उन्होंने डिजिटल एडिक्शन के हवाले से बात की। डिजिटल एडिक्शन नॉन केमिकल एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कहने की सोर्स है, बहुत बड़ी एडिक्शन है। अभी तो खैर बच्चा जो है वो इस चीज़ में भाई हमारे ने कहा कि IT का दौर है, तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, और बहुत सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम पॉजिटिवली इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना नेगेटिवली करते हैं। तो हमारा एक जो काम है वो ये है कि हम नॉन केमिकल एडिक्शन, स्पेशली इंटरनेट के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो सोशल मीडिया दे रहा है अभी, उसके हवाले से भी हमारी अवेयरनेस सेशंस होते हैं। हम मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाते हैं और मुख्तलिफ चर्चेज़ में अवेयरनेस भी देते हैं और इबादत में भी शामिल होते हैं। जो कि फादर जूलियन डायसिस ऑफ कराची के प्रीस्ट हैं बाकायदा, तो वो जो है मुख्तलिफ चर्चेज़ जो हैं उनको बुलाते भी रहते हैं, और इब्तिदा को भी दावत दी जाती है कि इब्तिदा भी अपना जो है वो वहाँ पर आके अवेयरनेस भी दे और पैगाम भी दे बाइबल से, इस हवाले से। इसके अलावा पूरे साल में जो दिन आते हैं, खसूसी दिन, जैसे वर्ल्ड नो टबैको डे है, जैसे इंटरनेशनल ड्रग डे है, जैसे HIV इंटरनेशनल डे है, HIV एड्स के हवाले से, और मुख्तलिफ इस किस्म के जो दिन जो UNO ने किए हैं, मुख्तलिफ किए हैं, जो ऑब्ज़र्व किए जाते हैं पूरी दुनिया में, तो उनको हम लोग उन प्रोग्राम्स को उन दिनों में हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखते हैं ताकि वो प्रोग्राम्स अवेयरनेस के लिए भी हो। तो रोड शो हम खसूसी तौर पर करते हैं। रोड शो वो सोशल प्रोग्राम है जो प्रिवेंशन और अवेयरनेस के हवाले से आप फ्री कर सकते हैं। मतलब चलते हुए रोड पे आप फुटपाथ पे अपना पूरा सेटअप लगा के पैम्फलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस हवाले से ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो भी हासिल की जा सके, उनको आगाही भी दी जा सके। ये हमने 5 डेज़ ट्रेनिंग की थी यूथ विद द मिशन के साथ। विद द मिशन यूथ का एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे 5 दिन, उनकी तो खैर ट्रेनिंग्स हो रही थी, लेकिन उन्होंने 5 दिन हमें दिए कि आप आकर इस हवाले से अवेयरनेस और प्रिवेंशन के हवाले से हमारी यूथ को जो है वो तैयार करें, उनको बताएं, आगाह करें। मैं पादरी जूलियन को बुलाऊंगी कि वो मज़ीद इस हवाले से थोड़ी सी आपके साथ बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। ये अभी इब्तिदा की खिदमत के बारे में ही बात हो रही है, और मैं सबसे पहले तो CYA के जो यूथ की टीम है उसको मुबारकबाद देता हूँ। और ये यकीनन एक खुशी की बात है कि यूथ के काम को आप किसी भी कम्युनिटी में शुरू करके और उस खिदमत को आगे बढ़ाना आसान काम नहीं है। अभी मेरे सामने मेरे साथ आए हुए 3 मेरे दोस्त हैं, मेंबर हैं। मैं उनको बुलाऊंगा कि वो आकर थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएं कि उन्होंने नशा कैसे किया और नशा कैसे छोड़ा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हम उन्हीं की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। नाम मेरा अल्फ्रेड है, फरंगी 3 नंबर की रिहाइश है। 50 से ST 18 में रहता हूँ। माजी में 10 साल मुख्तलिफ नशों का इस्तेमाल किया, जिसमें चर्च और पाउडर की मिकदार ज़्यादा थी। मैं अपने बारे में शेयर करूँगा थोड़ा माजी में, कि मैं माजी में कैसा था और अभी नशा छोड़ के मुझे कैसा लगता है। माजी में मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं नशा करता था तो बेबस था, मैं कुछ कर नहीं था पाता, कुछ सोचता था तो बढ़ नहीं था पाता आगे। तो तमाम नौजवान बैठे तो उनसे भी यही गुजारिश है कि नशा
कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो अभी जब नशा छोड़ा है तो जहन भी खुला है, जिस्म भी खुला है। बाकी शेयर करेंगे हमारे दूसरे साथ। नसीहत में आप सबको सलाम। मेरा नाम एलोशियस है, रिहाइश मेरी सदर की है लकी स्टार। माजी में 4 से 5 साल मैंने भी मुख्तलिफ ड्रग्स यूज़ किए हैं, जिसमें हेरोइन और क्रिस्टल की मिक़दार ज़्यादा थी। मैं स्कूल टाइम में ही अपने काफ़ी नशों में पड़ गया था। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि सिगरेट मैंने स्कूल टाइम में शुरू कर दी थी, फिर उसके साथ साथ चर्च पीना शुरू की, चर्च के साथ फिर मुख्तलिफ ड्रग्स मैंने यूज़ किए। इलाज का मेरा कोई मूड था नहीं, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया। खुदा के फजल करम से मैं जिस तरीके से भी आया इलाज में, ये खुदा की मर्ज़ी थी, इसमें मेरी और मेरे घर वालों की मर्ज़ी नहीं थी। खुदा की मर्ज़ी थी तो मैंने इलाज करवाया। और इब्तिदा सेंटर में मुझे 3 माह से कुछ अर्सा ऊपर हो गया है। मैं मुकम्मल तौर पर नशे से परहेज़ में हूँ और शुक्र करता हूँ बस खुदावंद खुदा का कि नशे से बिल्कुल आज़ाद हूँ। कोई ऐसा ज़हनी दबाव में, कोई टेंशन में आके मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये भी मैं खुदा का शुक्र हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इलाज में काफ़ी जो लोग इलाज में जाते हैं, ज़्यादातर वो इलाज में होते हुए भी कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिन्हें उनकी फैमिली को और उन्हें झेलना पड़ता है। तो मैंने खुदा का शुक्र है ऐसा कोई हरकत नहीं की। मैंने अपने खुदा पे ईमान रखा, खुदा पे भरोसा रखा। तो आज मैं आप सबके सामने हूँ। 3 महीने से ज़्यादा मुझे हो गए बिल्कुल नशे से परहेज़ में हूँ। और यहाँ मेरे जितने भी भाई बैठे हैं, मैंने काफ़ी सारे मेरे भाई इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि नशा हमारे किसी मसले का हल नहीं है। नशा हमारे मसले को और बढ़ाता है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कुछ ऐसा करते भी हैं तो इकरार करें, अपने घर वालों से बात करें और प्लीज़ इलाज करवाएं, क्योंकि हमारे क्रिश्चियंस जितने भी भाई हैं सब इस चीज़ में मैंने देखा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्रिश्चियंस भाई इस चीज़ में पढ़ते जा रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, अपनी फैमिलियों को देखें, अपने आप को देखें, अपना फ्यूचर देखें। भाई इस चीज़ में फ्यूचर नहीं है, ये हमारा फ्यूचर ख़राब करता है, बनाता नहीं है। बाकी थैंक यू और शुक्रिया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम ऋतिक रमेश है। मेरी रिहाइश रेंचल लाइन की है। माजी में मैंने मुख्तलिफ नशों का इस्तेमाल किया, जिसमें क्रिश और आइस की मिक़दार ज़्यादा थी। इदारे इब्तिदा में मेरे को 2.5 महीने हो गए मेरे इलाज में। सबसे बढ़कर खुदा का, मैं अपने घर वालों का और सेंटर वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज नशे के बाद मैं अपनी माजी की बातें आपसे शेयर करूँगा। माजी में मैं जब नशा करता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं नशा छोड़ पाऊँगा। मैं इब्तिदा में आने से पहले नार्कोटिक्स एनोनिमस में भी गया था। वहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैं इब्तिदा में आया पहली मीटिंग में, तो उधर मेरे अंदर उम्मीद जागी कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। उदाहरण जब मैं एडमिट हुआ, इधर पता चला कि कोई मेडिसिन कोई कुछ नहीं देते। पहले तो ये सोच के थोड़ा गुस्सा आया कि इधर कुछ देखेंगे तो मेरे डिटॉक्स कैसे दूर होगा, क्योंकि मार्केट में मैंने सारे नशे किए हैं, कोई ऐसा नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया। जब मैं इब्तिदा में एडमिट हुआ, तब थोड़ी उम्मीद जागी कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। उधर इबादत होती है रोज़ के रोज़, उसमें भी कुछ सीखने का मिलता है। और कोई ऐसी बात नहीं जो आपसे शेयर करूँ। शुक्रिया।